Any questions? यस सर। बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? मुन्ना भाई MBBS। शायद ये मूवी तो आपने जरूर देखी होगी और मूवी में दिखाए गए मुन्ना भाई MBBS को देखकर आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा, अरे यार ये MBBS डिग्री कैसे हासिल करे। ऐसे में अगर आपको डॉक्टर बनने से जुड़ी डिग्री के बारे में जानकारी मिल जाए तो आपके लिए डॉक्टर बनने के प्रोसेस को समझना बहुत आसान हो सकता है। इसलिए आज एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल आपके लिए MBBS डिग्री से जुड़ी सभी जरूरी और खास जानकारियाँ इस वीडियो में लेकर आया है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि MBBS डिग्री क्या है। MBBS एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो मेडिकल साइंस की एक प्रोफेशनल डिग्री है। इस डिग्री को लेने के बाद ही कैंडिडेट डॉक्टर बन पाता है। MBBS की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल होती है, जिसमें से 1 साल इंटर्नशिप का होता है। MBBS कोर्स में एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ एंड मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स और सर्जरी सब्जेक्ट शामिल होते हैं और एकेडमिक एजुकेशन पूरी होने के बाद इंटर्नशिप के दौरान आपको हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर, फिजिशियन, कंसल्टेंट या क्रिटिकल केयर यूनिट में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि MCI में अपना नाम डॉक्टर के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। MBBS डिग्री क्या है ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि MBBS कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका 12th क्लास पास होना जरूरी है, जिसमें आपके पास साइंस सब्जेक्ट PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो। इसके साथ साथ 12th क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज पर भी आपकी अच्छी कमांड होनी जरूरी है और एज लिमिट का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि MBBS में एडमिशन के समय आपकी एज कम से कम 17 साल होनी ही चाहिए। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि MCI के द्वारा लागू की जाने वाली कंडीशंस को भी पूरा करना जरूरी होता है। इन कंडीशंस को पूरा करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसे क्लियर करने के बाद ही आपका एडमिशन MBBS कोर्स में हो सकता है। तो आइए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानते हैं। MBBS कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट क्लियर करना होगा, यानी NEET नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। इसी टेस्ट के बेस पर आप MBBS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस टेस्ट को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट करते हैं। पहले MBBS एडमिशन के लिए 2 मेजर एंट्रेंस टेस्ट हुआ करते थे, JIPMER MBBS एग्जाम और AIIMS MBBS एग्जाम। लेकिन ईयर 2019 में यानी 2019 में इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम्स को खत्म कर दिया गया, ताकि नीट इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट बन सके। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आप MBBS कोर्स कर सकते हैं और इसके लिए आपको बताते हैं टॉप मेडिकल कॉलेजेस के नाम। AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC न्यू दिल्ली, सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज MAMC दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वाराणसी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और अब आपको बताते हैं MBBS डिग्री के होल्डर्स के टॉप स्कूटर्स के नाम। फोर्टिस्ट हेल्थ केयर लिमिटेड, मेदांता हॉस्पिटल, अपोलो मुनिच हेल्थ इंडस्ट्रीज CO लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लीलावती एंड रिसर्च सेंटर, श्री गंगाराम हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइजेस लिमिटेड, वोकहार्ड लिमिटेड, रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
सिप्ला लिमिटेड। इसी के साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि MBBS डिग्री लेने के बाद आगे क्या क्या करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। आप चाहे तो मेडिकल साइंस में MD या MS जैसी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक क्वालिफाइड डॉक्टर के रूप में वर्क कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की बजाय डॉक्टर के तौर पर करियर शुरू करना चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि MBBS कोर्स कर लेने के बाद किस वर्क ऑप्शन को चुनने पर आपको एवरेज कितनी सैलरी मिल सकती है। जनरल फिजिशियन के रूप में अपने करियर की शुरुआत करना एक अच्छा ऑप्शन है। जनरल फिजिशियन मरीजों की आम बीमारियों की स्टडी, डायग्नोसिस और क्योर करता है, लेकिन किसी केस में क्रिटिकल डिसीज होने पर उस मरीज को उस बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टर को रेफर करना होता है। जनरल फिजिशियन के तौर पर आप शुरुआत में अप्रोक्स 4 से 5 लाख पर एनम अर्न कर सकते हैं। और मेडिकल असिस्टेंट यानी कि सर्जरी की बात करें तो MBBS कंप्लीट करने के बाद आप मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर भी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। एक मेडिकल असिस्टेंट रहते हुए आप कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ओकोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायनोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी जैसे स्पेशलाइजेशंस में पेशेंट्स की सर्जरी करना सीख सकेंगे। और अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस और लर्निंग हमेशा जारी रखनी होगी। एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर करियर की शुरुआत करने पर आप अप्रोक्स 3 से 4 लाख पर एनम अर्न कर सकते हैं। और अब आगे बात करें शिशु चिकित्सक की यानी पेडियाट्रिशियन की, तो MBBS कोर्स करने के बाद आप शिशु चिकित्सक भी बन सकते हैं यानी बच्चों के डॉक्टर। एक पेडियाट्रिशियन बच्चों की जनरल ग्रोथ, डेवलपमेंट और बीमारियों का ट्रीटमेंट करता है। इसके अलावा बच्चों की डाइट और एलर्जी जैसे इशूज की जानकारी भी पेरेंट्स को देता है। एक पेडियाट्रिशियन के तौर पर काम करते हुए आप अप्रोक्स 4.5 लाख पर एनम कमा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बनना केवल खुद के सपनों को पूरा करना और अच्छा पैसा तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इस प्रोफेशन में सेवा की भावना होना पहली जरूरत होती है। यानी मरीजों की बीमारियों को आसान तरीके से दूर करने की भावना ही आपको एक सफल डॉक्टर बना सकती है। इसलिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डीप स्टडी, सिंसियर एफर्ट्स, प्रैक्टिस और सेवा की भावना जरूरी है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ भगवान आपका सपना बहुत जल्दी पूरा करे। और एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल को उम्मीद है कि डॉक्टर बनने के लिए जरूरी MBBS कोर्स के बारे में मिली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और आगे भी ऐसी ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेने के लिए एक्शन हेल्थ सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे कहूँगा धन्यवाद।